Okay, students, let's start the class. We have started yesterday chapter number 3, which is input and output handling. In C programming, we will have main concern with the inputs and outputs. Input is something which we are going to enter something into computer, and output is anything which computer gives us printouts on the screen. This is called output. There are some functions used for these purpose. For input, we have different functions like scanf, getche, getch, getchar, and gets. And for output, there are some functions used in which are printf and puts. We have read the unit introduction, that what will be included in this chapter, and we have also read some input and output definitions, that what are inputs and what are output functions. Today our topic is output functions. What is output? Output is anything that computer display on the screen or print on anything like output devices. On output devices, the output devices can be any device like the computer screen, or it may be a printer. Okay, output functions, the functions used to perform output operations. वो फंक्शंस जो आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे उनको आउटपुट फंक्शंस बोलते हैं. और आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट कंप्यूटर जब हमें कुछ भी डिस्प्ले करके देता है, यानी स्क्रीन पर हो या प्रिंटर पर हो या किसी भी आउटपुट डिवाइस पर हो, वो उसको आउटपुट बोलते हैं. ठीक है. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग की बात करेंगे. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, और प्रिंट ऑन प्रिंटर. ये आउटपुट का मतलब है, सिर्फ फॉर आउटपुट. ठीक है. आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर. किसी भी आउटपुट डिवाइस पर जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है तो उसको बोलते हैं आउटपुट. दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ आउटपुट. C language provides different functions to output information on computer screen. C language में हमारे पास मुख्तलिफ functions होते हैं आउटपुट इंफॉर्मेशन के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास C मुख्तलिफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनमें द मोस्ट कॉमन इज द printf फंक्शन. printf फंक्शन हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, क्योंकि लाजमी बात है जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो उसको लाजमी बात है कि उसके आउटपुट को हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. जब तक हमने आउटपुट नहीं देखा होगा तो हमें अपने सी प्रोग्राम की क्रिएशन का मकसद हासिल नहीं होगा. ठीक है ना. चाहे वो प्रोग्राम किसी भी चीज़ का हो, किसी भी मकसद के लिए आपने बनाया हो. जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैलकुलेशंस हो गई, कोई भी नंबर्स आप उठा के उसका एवरेज निकालना चाहते हो, उसको जमा करना चाहते हो, उसकी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो या उसको डिवाइड करना चाहते हो,
तो उसका रिजल्ट आपको चाहिए होगा। तो रिजल्ट तो कंप्यूटर हासिल कर लेता है, लेकिन वो मेमोरी में पड़ा होता है, इसलिए हमें अपने कंप्यूटर प्रोग्राम से कुछ आउटपुट हासिल करना होता है, और वही आउटपुट हमने देखना होता है ताकि हम उसको समझ सके कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमें रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं, और सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो इसके लिए हमें इसको आउटपुट, इसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। तो फॉर दिस पर्पस हुआ है नदी किस हुए चाची ने तब पूछा। तो उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, हर प्रोग्राम में तकरीबन यूज होता है। उसको प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस करके लिखते हैं, ठीक है। उसको प्रिंट एफ फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, इसकी डेफिनेशन थी, आउटपुट फंक्शन क्या होता है और हमारे पास कौन सा आउटपुट फंक्शन है जो हम यूज करने जा रहे हैं। तो आउटपुट उस चीज को बोलते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन हमें डिस्प्ले करके देता है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन आउटपुट डिवाइस हो या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो। तो सी हमें मुख्तलिफ आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड करता है इस मकसद के लिए, इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन हमारे पास जो सी में है वो है प्रिंट एफ फंक्शन। सबसे पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ना है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है और किस तरह काम करता है, हमने किस तरह इसको लिखना है, ठीक है। The printf function is used to print text. printf फंक्शन के अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। printf का फंक्शन, printf का काम यही है। इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा उसमें कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। कांस्टेंट्स आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि कांस्टेंट्स किसे कहते हैं। कोई भी नंबर्स वो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स जो होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं, वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड आल्सो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी हमने पढ़ा था। वेरिएबल्स वो नेम्स, वो एड्रेसेस ऑफ मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं, उनमें जो कुछ भी वैल्यूज सेव होती हैं तो वो भी हमें प्रिंट करके देता है। एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जिस तरह हमारे पास कोई कैलकुलेशन, कोई इक्वेशन हो गई, कोई जो भी फार्मूला हो गया, कुछ भी हो सकता है जिसमें ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यानी इक्वल साइन, यानी प्लस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेशन को भी हमारे लिए ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है, यानी उसके अंदर जो कुछ भी लिखो आप, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो कांस्टेंट्स हो, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट हो, तो वो हमें वो प्रिंट करके देगा, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आपने जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है, आपने जो भी फॉर्मेट उसको बताया है कि मुझे ये आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको उसी फॉर्मेट में वो डिस्प्ले करके देता है। क्लियर है? अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज, हम कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रिंट एफ फंक्शन को लिखेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, उसका रूल क्या है। द जनरल सिंटैक्स उसको बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं या जनरल सिंटैक्स बोलते हैं। यानी जनरली हम उस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कैसे करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर।
ठीक है। तो ये हर चीज़ जब हम डिफाइन करेंगे अपने थ्योरी में, यानी किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं पेपर में कि भाई ये क्या चीज़ है, अभी प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, तो हमने प्रिंट एफ के लिए सब कुछ लिखना है कि ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका रूल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने तरीके के साथ लिखना है। तो जनरल सिंटैक्स भी लाजिम लिखना है। जनरल सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज, यानी जनरल सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज, प्रिंट एफ को कैसे लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखा जाता है, दो पैरेंथेसिस होती है सामने, क्योंकि ये फंक्शन है तो दो पैरेंथेसिस लाजमी है। दो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग होता है, फिर कामा होता है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होती हैं, और ब्रैकेट के बाद हम लास्ट में सेमीकोलन लाजिम मेंशन करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने यूज किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम में प्रिंट एफ यूज किया था। प्रिंट एफ लिखा हमने, ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ लिखा था इस तरह %d, डबल कोट्स को बंद किया था, फिर कामा, और फिर उसका वेरिएबल, जो भी वेरिएबल था, चाहे वो सम हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और आखिर में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें ये %d जो है ये इसके साथ कनेक्ट होता है, यानी ये %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि किस फॉर्मेट में हमने इसको प्रिंट करना है, कौन से फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये वेरिएबल जब हमने यहाँ पे लिखा, तो इसमें जो कुछ भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें स्क्रीन पर ये इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है। क्लियर है। सो this was the general syntax, yani general form of printf, that how we can use the printf function in our computer program। हम किस तरह यूज करेंगे printf फंक्शन को, किस तरह लिखेंगे, उसका रूल क्या है। अगर इसमें ये ब्रैकेट मिसिंग हो तो ये आपका फंक्शन गलत होगा और आपको कंप्यूटर कंपाइलर जो है वो एरर देगा। अगर इसमें कोई भी चीज मिसिंग होगी, यानी एक कोट आपने मिस कर दिया, डबल कोट्स में से एक कोट आपने नहीं लिखा, तो ये आपको एरर देगा। कोई भी यहाँ पे अगर कामा मिस किया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। सेमीकोलन मिस किया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। सम एक वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल जो सम आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा तो वही उसी तरह का वेरिएबल यूज करेंगे। यानी अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा और आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में इसको लिख लोगे तो ये भी एरर है, क्योंकि हमने पढ़ा था रूल्स में, वेरिएबल रूल्स में, कि both the cases can be used for making a variable names, but हमें पता है कि C is a case sensitive and it differentiate between the uppercase letters and lower case letters। तो अगर आपने अपर केस में डिफाइन किया है और आप उसको यूज कर रहे हैं लोअर केस में, तो ये भी गलत होगा। आपको कंपाइलर पूछेगा कि व्हाट इज दिस, जो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, लेकिन मेरे पास आपने उसको डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो अगर स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया है तो स्मॉल लेटर्स में ही उसको यूज करना है, और अगर कैपिटल लेटर्स में यूज डिक्लेयर किया हुआ है तो आपने कैपिटल ही यूज करना है, ठीक है। और ये जो प्रिंट एफ ऐसे ही लिखना है। अगर इसमें कोई भी लेटर मिसिंग हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो ये भी एरर देता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो कोई नई चीज़ इसने इजाद की है और मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ ऑलरेडी उसको
पता है कि ये क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स का लाजमी ख्याल रखना है कि रूल क्या है और सिंटैक्स के मुताबिक हमने काम करना है और फंक्शन को इस तरह लिखना है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। इसमें जो कुछ भी चीज़ें हमने ये बताई है जनरली मैंने लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब है यानी इन डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखते हो उसको कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं। चाहे उसमें आप कोई टेक्स्ट लिख लेते हो जिस तरह आपने आई लव पाकिस्तान लिखा था डबल कोट्स के अंदर, या चाहे उसमें उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर हो। ठीक है, या कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख लेते हो या कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, तो ये स्ट्रिंग कहलाता है। और कंट्रोल स्ट्रिंग इसको इसलिए बोलते हैं कि हम इसमें कंट्रोलिंग के लिए भी ऑप्शंस यूज करते हैं। और हमने एक अपने ओवरव्यू में कल कहा था कि एस्केप सीक्वेंस भी एक टॉपिक है हमारे पास, तो एस्केप सीक्वेंस भी इसमें यूज होते हैं। एस्केप सीक्वेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस मकसद के लिए यूज होते हैं। वो स्ट्रिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, वो इनपुट्स को कंट्रोल, वो आउटपुट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, यानी आउटपुट्स हमें किस तरह स्क्रीन पर दिखाई दें। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने यहां से लिखा यानी डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस, यहां तक आप प्रिंट करना चाहते हो, इसको, इस सेंटेंस को आप प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं इस तरह मुझे स्क्रीन पर ये इस तरह डिस्प्ले हो कि यहाँ तक लिखे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेक्स्ट लाइन से शुरू करे, यानी दूसरी लाइन में ये प्रिंट कर दे। तो इसके लिए यूज होता है, यहाँ पे आप यूज करोगे /n, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो ये इस प्रिंट आउटपुट को आपने कंट्रोल कर दिया, यानी कंट्रोलिंग मीन्स हाउ टू प्रिंट आउट द आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। यानी आपने चाहा कि ये यहां से नेक्स्ट लाइन में शुरू हो, तो नेक्स्ट लाइन के लिए /n एस्केप सीक्वेंस यूज होता है, और वो यूज करने से आपको आउटपुट मिलेगा एस्केप सीक्वेंस यहां से। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। चले एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करते हैं। डेफ C++ खोलेंगे, फाइल में जाके न्यू करते हैं और सोर्स फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। और आपको पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए लाजमी चीज़ जो हमने लिखनी है, हैश इंक्लूड stdio, चूँकि हमने इस प्रोग्राम में printf फंक्शन यूज करना है, तो वो stdio.h हेडर फाइल में पड़ा है। एंड इंटर, मेन फंक्शन इज अ मस्ट, 2 parentheses, and then the curly bracket which denotes the body of the main function, जो कि बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन होती है, यानी एक ब्रैकेट स्टार्ट और एक ब्रैकेट खत्म करके। ये ऑटोमेटिक दूसरा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये मस्ट होता है। जब आप एक चीज़ स्टार्ट कर लेते हो तो उसको जब तक एंड नहीं करोगे तो वो आपको प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दोनों को इकट्ठे आपके लिए आसानी के लिए ये प्रिंट कर देता है। अच्छा, अभी मैं सिंपल एक प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ। प्रिंट एफ मैंने यहां लिखा डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज हुज़ैफा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th
खुला यानी सेक्शन कोई भी, या कुछ और भी आप लिख सकते हो, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, यानी एक, जिस तरह आपको स्ट्रिंग की डेफिनेशन मैंने कल कहा था कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी इंटर हो जाता है वो स्ट्रिंग कहलाता है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। अच्छा, अभी मैंने इसमें कोई भी एस्केप सीक्वेंस या फॉर्मेट स्पेसिफायर या कुछ भी अदर चीज़ इंक्लूड नहीं की, जस्ट मैंने लिखा माई नेम इज़ हुज़ैफा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th F, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। लास्ट में जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो सेमी कॉलन लाजिम लिखूँगा। सेमी कॉलन कहाँ है, और वो ये, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, तो रन करने से पहले ये मुझसे पूछेगा कंपाइल करने से पहले कि इसको सेव करो। ठीक है, इसको मैंने सेव किया किसी भी नाम से, ये सेव हो गया और यहाँ पे कंपाइल हो गया, और इसने मुझे कहा कि इस प्रोग्राम में आपका कोई एरर नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू run this program because it is already compiled, and after compilation you must have to run the program to get the output of this program। ठीक है, तो हम रन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, जिस तरह मैंने वहां पे स्ट्रिंग में लिखा माई नेम इज हुज़ैफा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th F, कामा, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, जो कुछ भी इनसाइड द डबल कोट्स आप लिखोगे वो ऐसे ही आएगा आपका। अभी कंट्रोल स्ट्रिंग इसको बनाना है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब है कुछ इसको कंट्रोल करो, यानी उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो आप उसको, यानी आप कह सकते हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, इस लाइन में इतना होना चाहिए, दूसरे लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं अभी कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूँ, और एस्केप सीक्वेंस यूज करने का तरीका ये है कि बैकस्लैश कोई भी एस्केप सीक्वेंस मैं /n यूज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज किया। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, माई नेम इज हुज़ैफा, एंड जहां पे मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज किया था /n, वहां से उसने न्यू लाइन से स्टार्ट किया, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th F, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। पहले इस तरह नहीं था, लेकिन अब मैंने वो एस्केप सीक्वेंस जो स्पेशल एस्केप सीक्वेंस है, किस मकसद के लिए, न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस मैंने यूज किया, तो उसने वहां से न्यू लाइन से स्टार्ट किया। ठीक है, आप कहते हो कि ये भी न्यू लाइन से स्टार्ट करे, तो यहां पे भी आप यूज कर सकते हो। यहां पे लिखो /n। तो अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करो तो ये देखो, जहां पे मैंने एस्केप सीक्वेंस यानी न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस यूज किया, तो वो न्यू लाइन उसने अप्लाई कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया। यानी एस्केप बोलते हैं हट के, यानी पहले ये था एक ही लाइन में, तरतीब उसका था एक ही लाइन में, लेकिन एस्केप सीक्वेंस यानी सीक्वेंस से उसने हट के काम किया। वो जो सीक्वेंस था हमने उसको चेंज कर दिया, और आप देख सकते हो कि वो /n जो है वो यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है। वो एस्केप सीक्वेंस खुद प्रिंट नहीं होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपना काम कर लेता है। उसने अपना काम किया और उसका काम था न्यू लाइन में प्रिंट करना। ठीक है, किसी भी चीज को न्यू लाइन से स्टार्ट करना, तो उसने ये अपना काम कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ये आप टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूं यहाँ पे /p
टी। स्लैश टी का मतलब है कि ये टैब अप्लाई कर लेता है। टैब बोलते हैं 8 कैरेक्टर स्पेस को, 8 कैरेक्टर्स जंप को। यानी ये क्या करेगा, स्टूडेंट और ऑफ के बीच में ये 8 कैरेक्टर्स जंप मारेगा, यानी 8 कैरेक्टर स्पेस अप्लाई करेगा। या अगर आप इसको यहाँ पे यूज करो, स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे स्लैश टी, टैब वाला एस्केप सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। कंपाइल एंड रन करें तो ये देखें, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। ये देखें, ये 8 कैरेक्टर्स होते हैं, यहां तक 8 कैरेक्टर्स का टैब होता है। ठीक है, तो ये जंप मारा इसने यहाँ पे स्पेस इंक्लूड की और स्पेस के बाद वो जो कुछ भी है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन हमारे लिखने का तरीका, और हमने देखा कि इसको कैसे, किस तरीके से, किस रूल के मुताबिक हम लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं डबल कोट्स में, माय नेम इज, कोई भी आप टेक्स्ट लिख लेते हो, एस्केप सीक्वेंसेस उसमें यूज कर सकते हो, या नंबर्स जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप मेंशन कर लेता हूँ और x एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ 95। ठीक है, और सेमीकोलन। इतना सा बस मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको वैल्यू असाइन की। कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू होगी 95। अभी मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ इसके अंदर, माई नेम इज हुजैफा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th F, I belong यस सर, जी सर। I belong to Islamabad, and सर आई एम टुडे इन मुल्तान सर। ओके ओके। और आप इसमें लिख सकते हो कि I have सर प्लीज अपडेट इट सर, प्लीज सर। achieved person D मार्क्स। और नेक्स्ट इसका तरीका ये है कि कामा कामा के बाद वो वेरिएबल मेंशन करो, कामा x, वो जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो %d में प्रिंट होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अभी देखो, I belong to Islamabad, I have achieved 95% मार्क्स। देखा, 95 हमने इसमें यूज नहीं किया, लेकिन 95 की जगह हमने %d यूज किया, और %d किसके साथ कनेक्ट हो गया, उस वेरिएबल के साथ जो हमने मेंशन किया। तो उस वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू होती है वो यहाँ इस %d यानी उस फॉर्मेट में वो उसको प्रिंट कर देता है। तो ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है, और उसने अपना काम किया, लेकिन हमें वहां पे दिखाई नहीं दे रहा ये %d, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट यानी एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो किसी मकसद के लिए हम यूज करते हैं, यानी वो प्रिंट नहीं होते लेकिन वो अपना मकसद परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इस तरह आई हैव अचीव्ड %d मार्क्स, तो %d की जगह क्या आ जाएगा, x में जो वैल्यू होगी 95, तो यहाँ पे 95, आई हैव अचीव्ड 95% मार्क्स। देखा, I belong to Islamabad, I have achieved 95% मार्क्स। समझ आ गई ये %d और /n और ये एस्केप सीक्वेंस जिसे बोलते हैं, इसको यूज करने का तरीका।
तो ये एक कंट्रोल स्ट्रिंग बन गया हमारे पास यहाँ तक, जहां तक हमारे पास डबल कोट्स के अंदर चीज है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाता है। और कामा के बाद ये एक्स जो है ये आर्गुमेंट कहलाते हैं, जहां पे हम वेरिएबल्स मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के जरिए ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कंट्रोल स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, कामा और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी कोई भी वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स आप यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन किया है। कंट्रोल स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इसमें या तो टेक्स्ट हो सकता है, जैसे हमने प्रोग्राम में देखा हमारे पास इसमें टेक्स्ट भी है, डबल कोट्स के अंदर हमने टेक्स्ट भी लिखा है। ठीक है, या तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकते हैं, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज किया, जो हमारे पास %d है हमने वो भी यूज किया। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ही ये सब कुछ है। और एस्केप सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, यानी हमने /n और /t भी यूज किया। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कंट्रोल स्ट्रिंग के बारे में हुआ। इट इज रिटन विद इन डबल कोट्स, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, इस तरह डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। टेक्स्ट स्पेसिफाइज द मैसेज दैट इज टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द वैल्यूज, जो भी टेक्स्ट होगा वो मैसेज को स्पेसिफाई करता है, यानी ये मैसेज होता है। ये कोई भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो जो टेक्स्ट की शक्ल में है, तो वो भी हमने प्रिंट करवा दिया। और फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या है कि वो उस वैल्यू को उस फॉर्मेट में जो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, ये फॉर्मेट जो है ये इंटीजर्स के लिए यूज होता है, फ्लोट के लिए अलग % यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, करेक्टर के लिए अलग यूज होता है। तो जिस मकसद के लिए, जिस फॉर्मेट में हम उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, उसने उसको प्रिंट कर दिया। एस्केप सीक्वेंसेस कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस, ये हमें कंट्रोल करके देता है उस प्रिंटिंग को आउटपुट डिवाइस पर, यानी हम जिस तरह चाहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा एक लाइन में नहीं हो, ये 2-3 लाइन में आ जाए, तो हम एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं जिस तरह हमने यूज किया। ठीक है, और लिस्ट ऑफ